आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ମୋର କୋଭିଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ସେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି କେବେ ଏବଂ କେମିତି ମୋତେ କରୋନା ହେଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ କେମିତି ମୁଁ ରିକଭର କଲି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି କେତେ ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଥିଲି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛି ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜଣା ଅଛି। ମୋ କରୋନା ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 25 ଜୁନ୍ରେ ବିକଜ୍ 25 ଜୁନ୍ରେ ମୋର ଜଣେ ସିନିୟର ଭାଇଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲି ସୋ ମୋ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 14 ଡେଜ୍ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲି ଏବଂ 14 ଡେଜ୍ ସରିଲା ପରେ 8 ଜୁଲାଇରେ ମୁଁ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଏବଂ 9 ଜୁଲାଇରେ ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପଜିଟିଭ୍। ଦେନ୍ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କଲି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନଥିଲା। ଫାଇନାଲି 16 ଜୁଲାଇ ମାନେ 8 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଲାଇଭ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସିବି ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ମୋ କରୋନା ସାଥୀ, ସେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ୱାଓ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏଠି ଆମର ଚେକିଂ ହେବ। ये रिसेप्शन बसची बिना मास्क रे भारी साहस। एठी मोर 3 प्रकार टेस्ट कले। फास्ट इज बीपी एंड ऑक्सीजन लेवल चेकिंग, सेकेंड चेस्ट एक्सरे, थर्ड ब्लड सेल चेकअप। ऑक्सीजन लेवल चेकिंग रे मोर 98% आसिला। टेस्ट पल्स ऑक्सीमीटर है विच इज़ अ सिंपल डिवाइस कि आपने अपनी फिंगर पे ऐसे लगाया और वो आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करेगा। सो अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स जो नॉर्मली 95 to 97% होते हैं, अगर वो 95 से नीचे आते हैं और डिक्रीजिंग ट्रेंड रहता है लाइक 95, 94, 93 ऐसा रहता है तो दैट्स एन अलार्म। तो अब आपको डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आना है। डॉक्टर हाँ मो ब्लड रिपोर्ट भी ठीक अच्छी, ओनली हिमोग्लोबिनटा 2 पॉइंट कम अच्छी, बाकी सब ओके। डॉक्टर को 3 प्रकार रेकमेंडेशन रोची। फास्ट वन इज जदि तुम रिपोर्ट नेगेटिव थी आउ तुम किसी भी सिम्पटम्स नथिबो से होम आइसोलेशन सजेशन करछंती। आउ जदि तुम रिपोर्ट पॉजिटिव थी एवं सिम्पटम्स किसी भी नथिबो ताहाले कोविड केयर सेंटर, आ जदि तुम रिपोर्ट पॉजिटिव विथ सिम्पटम्स ताहाले कोविड हॉस्पिटल। मो केस रे पॉजिटिव विथ नो सिम्पटम्स सो ऑब्जर्वेशन पाई कोविड केयर सेंटर पठाइले मते। बहुत बड़ा अपार्टमेंट को गवर्नमेंट यूज करुच्ची कोविड पेशेंट पाई। एठी मते से माने बाथिंग सोप एंड ऑयल, ब्रश, बेड कवर, पिलो कवर सब कुछ देले। ओके लेट्स सी हाउ इज माय रूम। थैंक्स चेन्नई कॉर्पोरेशन फॉर दिस रूम। बहुत भल होता जदि मो रूम इंडक्शनटा मुझे साथी नहीं आसता मस्त होता रोषे करने से। मत 3 प्रकार मेडिसिन देते पारासीटामोल, जिंक और मल्टीविटामिन। पारासीटामोल तो फीवर आसते खाई था आसलानी केवे, बाकी ये जिंक और मल्टीविटामिनटा सकाल सन्धार खाई सारे खाऊली, बाकी आ कि मतलब तो ये जो आलमंड और किसमिश अच्छी ये मो रूम रू नहीं आसती प्रोटीन सत कह गले मुझे भी पैनिक नी कहीं मो थारे किसी भी लक्षण नथला। सो मजा लगुला सबकि नुआ नुआ एक्सपीरियंस आपर नायक सार अच्छा किसी भी हेल्ले बुझे। मॉर्निंग और इवनिंग रे आयुर्वेदिक काढ़ा दौते इम्यूनिटी। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सबकि हाइजेनिक और न्यूट्रिशियस था। कोरोना आरंभ बाट किसी भी साउथ इंडियन फूड खाईनी, मस्त लगुच खाइबा। अभी और सवाल जो एक बहुत कॉमन है कि जैसे कि हमारे पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं तो एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज वो चाहते हैं कि हमारा टेस्ट दोबारा किया जाए। उसका 2 पर्पज़ है। एक तो इसलिए कि वो देखने के लिए कि क्या एक्चुअल वो नेगेटिव हो गए हैं, दूसरा अगर वो नेगेटिव हो गए हैं तो क्या वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं या अपनी क्वारंटीन वाले पीरियड को ब्रेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी कहती है गाइडलाइंस के हिसाब से भी कि अगर आप माइल्ड या मॉडरेट केस में आते हैं, माइल्ड या मॉडरेट मतलब अगर आपको आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एआरडीएस में नहीं गए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज टेस्ट नहीं करते हैं। द क्राइटेरियाज हैव चेंज। उसमें क्या है कि अगर आपको 10 दिन हो गए हैं आपके सिम्टम शुरू हुए को और पिछले 3 दिन से आपको फीवर नहीं आया है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि 3 दिन लगातार आपको फीवर नहीं आया है एंड आपके 10 दिन सिम्टम ऑनसेट को हो गए हैं, तो
हमें कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना क्वारंटाइन पीरियड फिनिश कर सकते हैं और नॉर्मल अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा है कि नॉर्मली क्या है, 14 डेज़ पे हमने रिपीट टेस्ट कराया, रिपीट टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। फिर एक दिमाग में और ये आना कि क्या मैं फिर से अभी तक पॉजिटिव हूँ, क्या मैं अभी इन्फेक्शियस हूँ, मैं औरों को इन्फेक्शन दे सकता हूँ, क्या बीमारी मेरे अंदर अभी भी चल रही है। तो ये सब क्वेरीज रहती हैं। तो हमें ये समझना है कि जब हम 14 दिन के बाद भी टेस्ट करते हैं तो बहुत लोगों का पॉजिटिव आता है। दैट डज नॉट मीन कि उनके अंदर इन्फेक्शन है। ये देखा गया है कि वो जो स्वैब में आता है वो वायरस है, दैट कैन बी डेड वायरस। वो वायरस हमारे अंदर रहता है बट जिंदा नहीं है। क्योंकि वो जिंदा नहीं है तो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा है और हम शेडर नहीं है। शेडर मतलब हम और लोगों को इन्फेक्शन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए रिपीट टेस्टिंग अब एडवाइजेबल नहीं है। अगर सो यही रीजन थिला मते 4 दिन रे डिस्चार्ज करते से बोधे नाउ आई एम रेडी टू गो माय होम। बी ऑनेस्ट जदि मुझे टोटाल सिचुएशन रे टिके भी डरी नथली एवं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। इट्स पॉसिबल ओनली फॉर 2 पीपल, दे आर सद्गुरु एंड माय सीएसएम मिस्टर नायक सर। स्पेशली थैंक्स टू चिन्मय एंड श्रीकांत, ये दुई जन मो रूममेट, से बहुत केयर नहीं मोर। एटा केपी पार्क अपार्टमेंट, आई थिंक न्यूली कंस्ट्रक्टेड। गवर्नमेंट यूज करुच्ची आम कोविड पेशेंट पाई। बहुत सारा रूम अच्छी, मिनिमम मोर देन 10,000 रूम। जिते आनिले आम्बुलांस आनिले मस्त एसी रे, नेला बेलू ट्राभेलर। फाइनाली इट्स टाइम टू गुड बाय। एत सब घटीगला हेले मो घर लोक एपर्यंत भी जानी ना ए विषय किसी भी। इवेन ए विषय आउ कहीं भी जानी ना। ओनली सौम्य मो स्कूल सांग एंड मो कॉलेज सांग कार्तिक, यही 2 जन को जना अच्छे, क्या भी नुहे। स्पेशली थैंक्स टू नायक सर, पिरंची भाई, प्रधान भाई, श्रीकांत एंड चिन्मय। दे आर हेल्प मी अलॉट इन दिस सिचुएशन। कोविड केयर सेंटर गला परे मो रूम को कॉर्पोरेशन सील कर देछि एवं बाहर को आम सांग को छाड़ू ना। से माने बहुत डिफिकल्टी फेस कर। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने आप गिलोयर काढ़ा बन के पी पारे, एटा मात्र 20 टंका। एंड चमनप्राश बहुत किसी अच्छी। यही सब मुझे नुहे मार्च रू यूज करुँची। आउ एबे मु जिंकोविटर मल्टीविटामिन आ विटामिन सी रो टैबलेट नौची, आपण भी नहीं पारे। यार किसी भी साइड इफेक्ट नहीं, दिन गोटे गोटे। शेष में मोर गोटे सजेसन रही समस्त बेकार रे कोविड मेडिसिन केबे आसीबो, वैक्सीन केबे आसीबो अपेक्षा करिया भल निजर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करवा 100 गुण भल।